अच्छे इंसान बन के रहो हर किसी के साथ में, हर कोई दोस्त बनेगा आपको, हर कोई आपको भाई लगेगा, हर कोई आपको मोहब्बत दिखेगी हर किसी में, बस ऐसे ही रहो। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं आप ही राहुल भाई कि ब्लॉक करने की जो प्रथा है, ठीक है, इसका राइट सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मिला हुआ है? मेरे को तो एक लड़की मिली थी तो उसने तो मेरे को ये बोलता कि आज तक किसी ने मेरे को ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला। तो आपने डाल दिया? मैंने डाल दिया। रिकॉर्ड तोड़ गया तुम्हारा। मैं तो यार लड़कियों को ना समझ नहीं आता कि आपको ना ये बंदा अभी छूटते ही शादी नहीं कर लेगा। मोहब्बत वही है जो पागल बना दे, सिगरेट पी पी के यहीं पे बादल बना दे। तुम इतना जो समझती हो दुनिया को पागल, कहीं दुनिया वाले तुझको ना पागल बना दे। अरेंज मैरिज से हुए जितने बच्चे हैं वो सारे नाजायज हैं, क्योंकि उसमें प्यार नहीं है, तो ये जायज नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं इश्क वाला आनंद और आप सबकी रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हाजिर हूं अपना शो पॉडकास्ट वाला आनंद का एक नया एपिसोड लेकर, जहां पर बातचीत होगी आपकी मोहब्बत के बारे में, आपके इश्क के बारे में, आपके प्यार के बारे में। देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस बात से कोई इंसान पीछे नहीं हट सकता कि जिंदगी में कभी उससे प्यार ना हुआ हो, लेकिन कौन सी मोहब्बत, किस स्टेज की मोहब्बत उसके ज़िंदगी में हासिल हुई, बात आज उस पर करेंगे। और इस बात को करने के लिए मेरे साथ जो आज मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनको आप सब लोग खुद्दार शायर के नाम से जानते हैं। उनके शायरी का अंदाज इतना ज़्यादा खुद्दार है कि बस उनसे मिलकर आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे साथ हैं राहुल भाई। थैंक यू सो मच भाई बुलाने के बहुत लिए। बहुत स्वागत है राहुल भाई। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको रील में तब देखा था, आपके लंबे लंबे बाल थे मेरे जैसे, है ना? अभी मैंने 1 साल तक बाल लंबे रखे, फिर हाँ। उसके बाद मेरे को लगा कि बस अब परेशान हो गया चोटी बांध बांध के। अच्छा अच्छा तो मैंने अच्छा कटवा अच्छा, मुझे लगा यार लोग ज्यादा खुददारी नजर और से सेम देखने समझ लगे। लेंगे भाई बैठे हुए। ट्विंस लोग समझेंगे। मैं कटवा के आया फिर। अच्छा, तो राहुल भाई आज हमारे साथ हैं। इनसे अभी मोहब्बत का देखो क्या होता है कि सिलसिला बढ़ता रहता है धीरे हाँ धीरे। बिल्कुल। जब पहली वाली मोहब्बत थी हमारे टाइम वाली, और हमारे टाइम हमारे जो और सीनियर थे, हाँ। तो उसमें क्या था कि एक सीरियस वन टाइम वाला। हाँ। अब धीरे 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 जैसे ऐप आ गए, टिंडर आ गया, हाँ। या बबल्स आ गए, इस तरह के ऐप आए, तो हमारी मोहब्बत थोड़ी सी मॉडिफाई होती चली गई। हाँ, वो मोहब्बत अब रही नहीं। वो मोहब्बत ही नहीं रही वो तो फिर। हाँ, हम उम्र से ज्यादा अब लोग बहुत सारे चीजों पे विस्तारित करने लगे। तो आज हम लगभग जो इस वक्त चल रही है मोहब्बत के हिस्से, चाहे वो रेड फ्लैग्स हो, होमीज हो, या सुगर डैडी हो, या मल्टीपल्स रिलेशनशिप हो, तो इस तरह की हम बातचीत करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया शायरी सुनने वाले हैं। तो राहुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू एपिसोड सो में। मच भाई, थैंक यू सो मच। चलो। अच्छा, आपने वो बताया कि हाँ। शुगर मॉमी और इन सब पे हाँ। बात करोगे। मैंने खुद से भी इन सब चीजों पे बात करके मतलब पता ही नहीं मेरे को। अच्छा लेकिन मेरे को इतना पता है कि हाँ, मतलब इस चीज पे बात करूंगा तो कुछ इंटरेस्टिंग, अच्छा कुछ अच्छा अपना पहली बार मैं थॉट्स अपने रखूंगा इस बात पे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल भाई बोलेंगे कि भाई ये हमने किया तो बहुत है, लेकिन बात नहीं करी कभी। नहीं, मौका नहीं मिला। अच्छा, मौका नहीं मिला है। मेरे एक मजा आ जाता। सर थे स्कूल टाइम पे, मुझे हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा। तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि इंसान जिंदगी में सीधा वही है जिसको कभी मौका नहीं मिला है। अच्छा। तो वो आपके ऊपर लागू होती है। मौका मिलने पे इंसान रंग दिखाता है। हाँ बिल्कुल, पीछे क्यों हटना है फिर। हाँ, पीछे क्यों हटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की डेट में जो मुझे बातें समझ में आ रही हैं कि रिलेशनशिप एक हो गया है सिम कार्ड की तरह। अच्छा। जब तक रखो, जब तक उसका रिचार्ज है, उसके बाद उसको नया चेंज कर लो। आप किस नजरिए से देखते हो इसे? रिलेशनशिप मेरे नज़र में तो ये है कि रखना ही क्यों है, सबसे पहली बात। मैं ये तो अपनी बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाहे मेरी रिलेशन कोई सा भी हो, चाहे वो माँ बाप से हो, हाँ। दोस्तों से हो, या हाँ। फिर प्यार मोहब्बत में हो, मेरे लिए सिर्फ इंसानियत ही सबसे पहले है। आप अच्छे इंसान बन के रहो, जिसके भी साथ में हो, कोई भी रिलेशन है, अच्छा इंसान बन के रहो। लेकिन कोई टैग दे देना कि ये इसके साथ, ये तो मेरी लवर है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, मेरे को लगता है वहाँ आपकी ना एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। हर रिश्ते की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। माँ बाप से अलग है, माँ बाप को हमसे अलग है। ऐसे ही आप किसी से भी बनाओगे यारी दोस्ती में। आज मैंने आपको दोस्त बोल दिया, कल को आपकी गर्लफ्रेंड अगर कोई बोलते है कि यार तू तो उसी को टाइम देता रहता है, या तो उससे कर ले, मेरे से कर ले, तो वहां आप कहोगे चल ठीक है मैं तेरे को, तो वहां मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई थी यार ये मेरा दोस्त है, लेकिन मैं सिर्फ इंसानियत ही रखूं कि मैं इनके साथ में जब तक रहूंगा अच्छे से इंसान बन के रहूंगा, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छे इंसान बन के रहो हर किसी के साथ में, हर कोई दोस्त बनेगा आपको, हर कोई आपको भाई लगेगा, हर कोई आपको मोहब्बत दिखेगी हर किसी में, बस ऐसे ही रहो। तो यार हर लड़की भी गर्लफ्रेंड भी लगेगी, फिर गर्लफ्रेंड कैसे मैनेज करोगे आप? नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड वाला जो सीन है ना वो अच्छा।
मतलब मेरी तरफ से ऐसा है कि ठीक है, मैं अगर किसी के साथ में हूँ अगर या फिर होता हूँ तो मैं एक के साथ में रहूंगा, लेकिन मैं कैसे फ्यूचर देख के बता दूं कि यार तू ही मेरी हमेशा वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो कोई भी सिचुएशन लाइफ में ऐसी बन गई कि भाई इससे हाथ छोड़ना पड़ गया या फिर किसी और से मेरे को किसी और के पास जाना पड़ गया, तो मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि मतलब मैंने धोखा दे दिया या कुछ। इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना क्लियर करके रखता हूँ किसी के भी साथ में हाँ, कि भाई मेरा अगर आपके साथ में अगर ये वाला है तो मैं आपके साथ वन में। टाइम वाले आप हैं, अगर आप हैं तो सिर्फ आप हैं, नहीं तो हाँ, कोई नहीं है। और अगर आप जाना भी चाहें तो आप जा सकते हैं। एक वो ओशो की मैंने। अच्छा, ये बहुत क्लियर है आपके मामले में, हाँ, आप रोकोगे नहीं? क्योंकि अगर मैंने प्यार करा है तो फिर मैं जंजीर क्यों बांधूंगा उसके पैर में। तो वो तो ओशो की ओशो कुछ बता रहे थे, तो उन्होंने एक लाइन बोलती कि मेरे हाथों में तेरे हाथ है, तू मुझे छोड़ के भी जा सकती है, अच्छा। मेरे हाथों में तेरे हाथ है, कोई जंजीर नहीं। वाह। तो वही चीज है कि हाथों में तो हाथ होते हैं ना, हाथ तो छूट जाता है, जंजीर बांध के रखोगे तो मोहब्बत तो कैसे ये जो होगी। ओशो वाली आपकी कहानी है, हाँ हाँ, ये ब्रेकअप के बाद हुई फिर? ये उसके तो पहले तो मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान ब्रेक इतना समझदार हो सकता ब्रेकअप है। के बाद तो राहत इंदौरी साहब हुए थे, अच्छा। जॉन इलिया साहब हुए थे, हैं, उनको सुना था। अच्छा। लेकिन ओशो का जो इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, वो जब लाइफ से थक हार के बैठ गया था, तब तब एक ही बंदे ने मेरे को मोटिवेट करा, और बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी होती थी, बहुत सब चीज़ें होती थी। तो एक दिन मैं ना आती थी रील्स, लेकिन मैं स्क्रॉल कर देता था। मैंने कहा चलो बैठ के सुनता हूँ, और मेरे को इतना सुकून मिलने लगा था, बहुत सुकून। लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा मत सुनो। और ओशो भी ये कहते हैं कि तुम मेरे को सुन लो, मान लो, लेकिन ये नहीं है कि तुम मैं ही मैं हूँ, तुम हाँ, मेरे को भगवान बिल्कुल समझ बिल्कुल, लो या कॉपी कुछ पेस्ट ऐसा। मत करो, बिल्कुल, है हाँ ना? बिल्कुल। अच्छा, खुद्दार शायर, हाँ, मतलब वैसे थोड़ा मजेदार नाम है और अच्छा। थोड़ा डरावना भी है है ना? ये नाम के पीछे लॉजिक क्या है? ऐसे ही लिखता था पहले, हाँ। मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में लिखना शुरू करा था, क्योंकि बताया आपको ब्रेकअप हुआ था, तो राहत इंदौरी साहब और जॉन इलिया साहब। कुछ तो भी कहो, लेकिन लिखावट शुरू होती ब्रेकअप के बाद ही, है ना? ब्रेकअप के बाद ही। हाँ। अच्छा, पापा पापा सुन रहे थे राहत इंदौरी साहब की शायरी, अच्छा, तो मैं तो टीवी। पापा से पूछा सब ठीक है, वो क्यों सुन रहे पापा को हैं? शौक था कवि सम्मेलन देखने का, वो ओह। ज्यादा कॉमेडी वाली सुनते थे। अच्छा कवि अच्छा। सम्मेलन में जैसे होता है हिंदी वाले पोएट्स होते हैं, हम्म। तो वो भी आ गए होंगे राहत इंदौरी साहब की कोई, तो वो सुन रहे थे, तो मैं टीवी देख रहा था। मैंने कहा पापा हटाओ यार, मेरे को टीवी देखने दो। और फिर पापा कहते, पापा तो पापा है, पापा ने कहा बताऊं तेरे को भी, मतलब ऐसे थोड़ा डांटा वाटा, तो हाँ मैंने ही कम कर लिया आवाज। और फिर मेरा ध्यान पीछे जो पापा सुन रहे थे उस पे गया, और उस पे देख के मेरे को ये सुन के ये लगा यार तो बढ़िया कर रहे हैं। तो हाँ, मैंने कहा पापा आप टीवी देखो, फोन मेरे को दो। मुझे दो, और मैं मैं सुनता फोन हूँ। उधर रूम में, दूसरे रूम में जाके बैठ के मैं सुनने लगा, और वर्ड्स इकट्ठे करने लगा। हम्म। तो ऐसे करके मैंने कहा चलो अब बनाते हैं, और तुकबंदी में मैं फिर शायरी करते करते गुस्से में लिखने लगा। और जॉन इलिया साहब को सुना तो फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी सी आ गई, और उसका कंपाइल करके मैंने अपना एक इमोशंस बना के अपने लिख के, और मैं चला गया, और मैंने बहुत गुस्से में शायरियाँ लिखी थी। बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली शायरियाँ हुआ करती थी मेरी। तो वहाँ से लोग जब मेरे को ओपन माइक्स में मिलते थे, तो वो एक पहचान हो गई थी कि मतलब ये तो यार खुददार है यार, ये तो बहुत खुददारी वाली शायरी करता है। तो वहां से मैंने अपना नाम ये कर दिया था, नहीं बड़े। तो पहले कुछ और था मेरा पेज का वैसे नाम। मोहब्बत के बाद लिखने का एक सबसे खास बात ये होता है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। हाँ आपको एक इंसान मिल जाता है जो आपके सामने नहीं है, जिसको आपको सुनाना है, हाँ तो इनडायरेक्टली आप उसी को कह रहे होते हैं। हाँ, मतलब लिखने का एक मोटिव ये होता है। अभी तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, अच्छा। ठीक है, हाँ। क्योंकि पहले शुरुआत जब करते हैं तो लिखने का मोटिव यार उसने ब्लॉक करा हुआ है, और इसने यार इसको मैं मैसेज नहीं कर सकता, मेल से भी ब्लॉक कर दिया, पेटीएम से भी कर दिया, कहाँ मैसेज करे। तो एक जरिया होता है कि यार चलो परफॉर्म करते हैं, कभी ना कभी उसके पास वीडियो पहुंच जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं आप ही राहुल भाई, कि ब्लॉक करने की जो प्रथा है, ठीक है, इसका राइट सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मिला हुआ है? लड़के क्यों नहीं करते? कर देते हैं लड़के भी शायद। कम है लेकिन वो। हाँ, लड़कियों को क्यों मिला हुआ है यार हाँ, ये। लड़कियों की प्रायोरिटी में ज्यादा रहता है कि उनकी लिस्ट आप कभी चेक करना, ब्लॉक लिस्ट वो ज्यादा होगी, लड़कों की कम होती है। मेरे को तो एक लड़की मिली थी, तो हाँ। उसने तो मेरे को ये बोलता कि आज तक किसी ने मेरे को ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला, तो आपने है डाल ना। दिया फिर? मैंने डाल दिया। रिकॉर्ड तोड़ गया तुम्हारा। मैं तो डाल देता हूँ, क्योंकि अच्छा क्या है ना, अभी मतलब काफी लोग ऐसे आते हैं जो कि तंग करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसमें मेरा तो ये है कि मैं तो वो हो गया हूँ प्रो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि लड़के माफ कर देते हैं। अच्छा उनको लगता है कि ठीक है यार, गलती की, माफ कर देते हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं तो करते हैं, अच्छा। इफ एंड बट नहीं होता है। हाँ और लड़कियों का क्या होता है कि हाँ ये ठीक है, सही है,
मेरा नजरिया तो देखते हैं। हाँ, मतलब आपकी बात ठीक है। हाँ। मैं भी थोड़े टाइम तक यही सोचता था, लेकिन मैंने इन दिनों बहुत ऐसे लड़के देखे जो कि लड़कियों के साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं आजकल। हाँ होते हैं। तो और मेरे को लगता है कि लड़कियां वहां पे दबती हैं। और मेरे लिए सबसे पहली बात यह है कि कोई तुम किसी से प्यार करो या ना करो, तुम अच्छे रहो, एक डिसेंसी हो, तुम किसी पे हाथ ना उठाओ, तुम किसी को गाली ना दो, एक डिसेंसी हो, चाहे कोई कितनी लड़ाई कर लो यार, जितना लड़ना लड़ो, तो वो डिसेंसी रहनी चाहिए। तो लड़कों के अंदर मेरे को लगता है वो वाली डिसेंसी थोड़ी सी कम है। लड़के बहुत जल्दी गाली गलौज करने पे उतर आएंगे, डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं वो हाँ। इंसान को, और मैं समझते अपना नहीं। पर्सनली बताऊं तो कुछ ही दिनों में मैंने देखा है, मतलब हाथ वाथ उठाना या कुछ। और घरों में भी हम सब देखते हैं, कहीं कहीं होता है। तो मेरे एक फ्रेंड वगैरह है, तो उसके घर में पापा मम्मी का थोड़ा ऐसे ही रहता है। तो वो चीज़ें देख के मेरे को हर्ट होता है कि लड़के उस सेंस में क्यों नहीं समझते। मतलब शायद इस वजह से भी है, आज के डेट में लड़कियां उतनी पावरफुल और स्ट्रांग फील करती हैं खुद को कि वो अपने पैर पे खड़े होके अपनी लाइफ चला सकती नहीं हैं। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा फेवर में हूँ कि यार देखो, गलत चाहे लड़की हो या लड़का, किसी का सहन नहीं करना चाहिए। सहन नहीं करना ठीक है, चाहिए, क्योंकि गलत वरना है तो गलत है, गलत तो गलत ही होता है ना भाई, वो कोई भी करे। तो वो चीज़ है कि यार ऐसा कि लड़का लड़की वाला नहीं, इंसान वाली बात सही होती होना है। चाहिए, है ना। हाँ, इंसान सही होना चाहिए। अभी तक कोई मिला सही इंसान जिसको देख के लगा हो कि हाँ बस आनंद ये भाई ठीक। से आज मेरी मुलाकात हुई है दोस्तों। अरे भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान मिले हैं, हाँ। मिले हैं मेरे को। अभी अच्छा मैंने आपको जिनके बारे में बताया, अच्छा वो अच्छा। पोएट, हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे आपने इंसान सेंस चेंज कर दिया, मैंने कुछ और पूछा था आपसे है। मतलब हाँ, एक टाइम तक लगते थे हाँ अच्छे लगते थे हैं, वो, हाँ। है भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा। खराब हो गए। मेरा साथ ये है कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में रिलेशन में भी आया है और वो छोड़ के गया है, तो उस मोमेंट तक मैं उसको बोल सकता हूँ कि यार मत कर ऐसा, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे छोड़ के मत जा, है ना। करते हैं, हर कोई हाँ कोशिश तो करता करता है ना। लेकिन अब वो चला गया, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यार, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनका अपना नज़रिया है देखने का। और मैं जिस रिलीजन में हूँ, हमें तो सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है कि हर इंसान के दो नज़रिए हैं। आप खुद को कभी सही मत बोल देना, उनका भी एक नज़रिया है। बिल्कुल सही बात तो मेरे को लगता है कि यार उनका नज़रिया होता है, और उनको जो ठीक लग रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं है। है। जैसे मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो ये जो भाई हैं अपने, देखो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनसे पूछा अच्छा, गया रिलेशनशिप को लेकर कि आपको कभी ब्रेकअप हुआ है, बहुत बड़े समय, बस्सी भाई। अच्छा, तो इन्होंने एक बात बोली कि यार मैं उसको गलत नहीं कह सकता, हाँ, शायद उस समय के ऐसे हालात थे, मैं इस लेवल का नहीं था, हम्म, उसको ऐसी चीज़ें चाहिए थी। हम्म, तो मैं गलत नहीं था ना, वो गलत थी, हमारा वक्त सही नहीं था, हाँ, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया, और मुझे लगा कि बहुत सही है हम्म, कि वो मेरे से अलग हुए तो मैं लाइफ में कुछ हाँ, कर पाया। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही, शायद यही चीज़ बोलना चाह रहा था हम्म, कि ऐसे ही होता है यार। इंसान जिनके साथ में आपने अच्छे मोमेंट बिताए हैं, वो बुरा कैसे बन कैसे सकता बन है। सकता है, वो सिलेक्ट तो आप ही ने किया था ना। मैं नहीं करा था। हाँ, तो वही चीज़ है कि वो बुरा नहीं बन सकता, बस ये है कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ गए, आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई उनको थोड़ा सा और कुछ और चाहिए, ठीक है। लेकिन इंसान के अंदर आ जाता है कि यार मैंने तो उसका बदन छुआ है, उसने मेरा बदन छुआ है, वो मेरी है, मैं उसका हूँ, ये वो। ये नहीं होता, टूल्स के गिनाने से इमोशंस नहीं होता होते हैं भाई, यार टूल्स ये। से काम नहीं चलता है। हाँ, अगर फिजिकल वगैरह वाला भी सीन होता है, तो वो एक बेसिक नीड हो गई, या फिर एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं। इतना रखो, ये नहीं कि भाई उस पे मेरा अब हक हो गया। हक तो किसी का नहीं किसी है, का नहीं है। आपका, मेरा खुद का मेरे बॉडी पे हक नहीं है। ये तो भगवान ने दिया मेरे को बॉडी, मेरा क्या हक है। और इवन जब पेरेंट्स इतना हक कभी दिखाने लगते हैं तो हम उसमें अफंड हो जाते हैं। हाँ। अब वो एक 4 दिन वाला इंसान के ऊपर आप हक दिखा रहे हो। माँ बाप से थप्पड़ नहीं खाते, लेकिन भाई तुम मार लो, कोई हाँ दिक्कत तुम नहीं। मान लो, कोई दिक्कत नहीं ये क्या है। बात है। बुरी तरह में अभी बात करते हैं इस वक्त की, अभी तक मैं देखता रहा हूँ, जो मेरा नजरिया है कि लड़कियों के रेड फ्लैग्स होते थे, ग्रीन फ्लैग्स होते हाँ, थे, हाँ, आजकल लड़के बड़े ट्रेंड में हैं इसमें, हाँ, एटीट्यूड में रहना है। ये तो हाँ। मतलब क्या है, लड़कों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? लड़कों के रेड फ्लैग पूछ के देख लो कि मतलब, यार देखो, नजरिए वाली बात है, लेकिन हम्म लड़कों का रेड फ्लैग तो मेरे को लगता है, कोई लड़का अगर डिसेंट नहीं है, गाली गलौज ज्यादा करता है, हम्म और उसके यार दोस्त देखो कैसे हैं, हम्म है ना। हम्म उसके आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान कितने ही साल का रिलेशन हो, हम्म वो एक के साथ में तो नहीं है। हम्म मेरे को पता है ये ऐसा दोनों क्यों, के केस में। दोनों के हाँ। केस में। क्योंकि बातचीत कहीं ना कहीं दिमाग आपके, चाहे चैट पे ना हो रहा, लेकिन दिमाग में तो चल रही है। हम्म और जहन में अगर आपने एक बार ये चीज़ डाल ली, तो मेरे को लगता है कि वो भी रेड फ्लैग ही है, कि हम्म आपके जहन में कोई और इंसान के बारे में थोड़ा सा भी वो आ हम्म गया।
तो बट मैं एक चीज ये भी देख रहा हूँ ना राहुल भाई कि जो लोग इस तरह के हैं जो में डोमिनेट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, जो वायलेंस हैं, थोड़े से पावरफुल टाइप के हैं कि पीछे लड़की खुद उनकी उम्र 40 साल है, लड़की बैठा रहे हैं 20 साल की, हाँ तो ऐसे लड़कों को ही लड़कियां ज्यादा पसंद करती हैं, उनके हाँ साथ ज्यादा रहना पसंद करती हैं, ये क्यों? ये तो यार लड़कियों को ना समझ नहीं आता कि आपको ना ये बंदा अभी छूटते ही शादी नहीं कर लेगा। लड़कियों का ये होता है ये रिलेशन में आ गए, यही है भैया, ये यही है पति अब मेरा और इसी से शादी होनी है। लेकिन लड़कों का होता है अभी ये रखते हैं, आगे कोई और देखते हैं और फिर कोई और देखते हैं। और लड़कियों को ये चीज़ बाद में जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तब समझ आती है, और तब वो जब सोसाइटी में निकलती है तब उनके पास भी ऑप्शंस आते हैं। तब वो ट्रिगर हो जाएगा बंदा कि यार अब तक दबके रही थी, अभी भी दबके रहे, जबकि उसको ये नहीं पता कि तू कहीं और गुल खिला रहा है। तो वो चीज़ है लड़कियों में कि उनको लेट समझ आता है, क्योंकि प्यार में जल्दी पड़ जाती हैं वो। लड़के क्या हैं थोड़ा नहीं पढ़ते मेरे ख्याल से इतना, और जब पढ़ते हैं पहली बार, पहला प्यार लड़कों का मेरे को लगता है 101% सच होता है, और जब पढ़ जाते हैं तो फिर किसी भी हद तक चले जाते हैं वो, किसी भी हद तक। कि कुछ भी हो जाए, कि ये हो गया, बहुत सारी चीजें हाँ ऐसी हो जाती हैं। थोड़ा सा इस बारे में मैं भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक लड़की को हाँ एक से ज्यादा बार मोहब्बत हो हाँ सकती है, लेकिन एक लड़के को मुझे लगता है कि एक से ज्यादा बार मोहब्बत होने में बहुत वक्त लग जाता है। हाँ मेरा एक टाइम पीरियड है 3 साल। हाँ अभी सिंगल हाँ, है 3 साल के बाद मैं दूसरा देखता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ टाइम पीरियड ठीक है, फिक्स, हाँ ये सही किया आपने। सही में मैंने भाई नोट जो करा है। हमारे दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक ड्यूरेशन फिक्स कर लो कि भाई 3 साल तक चलेगा नहीं तो नया मैंने नोट देखेगा। करा है। अच्छा, हाँ कितना हो गया फिर टाइम अभी? मतलब अभी अभी तो है, मतलब बताऊंगे ये कैमरे अच्छा ये वाली बात ये याद बात है। नहीं बता सकते हैं। चलो हम बात करते हैं आजकल मॉमीज की। ठीक है। सुगर डैडी तो हमने बहुत सुन लिए, ठीक हाँ है, वो तो हम सबको दिखता है, हम क्लब जाते हैं तो हमें साफ दिखता है। सुगर मॉमीज क्या है भाई? शुगर मॉमीज कौन से लड़के हैं जो बेरोजगार लड़के, आंटियों पे इंटरेस्ट करके बैठे वो हैं? बेरोजगार लड़के होंगे मेरे को लग रहा है, जिनके खर्चे अच्छा नहीं निकल रहे। अच्छा। और वो लड़कियां वो होंगी जिनके पति ज्यादा ही कमाने के लिए बाहर चले गए हैं। तो आ, इसलिए मेरे को लगता है कि ये वाला सीन उस सेंस में ज्यादा फिट बैठ रहा है। कोई है यार दोस्त जो इस तरह का डेट कर रहा हो, नजर में है कोई? मेरा दोस्त ऐसा तो कोई अरे भी बड़ा नहीं अच्छा है। सर्कल है यार मेरा सच में आपका। बहुत अच्छा सर्कल है, अच्छा। बहुत ही सेंसिबल। मेरा कोई सर्कल ही नहीं है पहली बात तो, बस एक स्ट्रेट लाइन है एक दो बंदों की बस। अच्छा अच्छा, मैं इस समय रील्स देखता हूँ हाँ कि लड़का 16-17 साल का है हाँ और वो एक लेडीज के साथ वीडियो बना रहा है इंस्टाग्राम पे रील, वो अप्रॉक्स 35-40 की होगी। और वीडियो देख के मुझे शर्म आ रही है कि मुझे, मैं कह रहा हूँ चलो इन दोनों के बीच में अगर मदर और सन का भी रिलेशन है तो वो भी बहुत वल्गर है। हाँ ये चीज तो वो थोड़ा गलत सा है। मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है यार, हाँ और बुरा लगता है, पता नहीं क्या रिलेशन है, लेकिन आप ये क्या दिखा रहे हो? हाँ व्यूज के लिए है ना, क्योंकि खराब हो गया है थोड़ा सा सीन कि हर चीज व्यूज के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। अगर रोड पे कोई मर भी रहा है तो पहले व्यूज के लिए पहले कैमरा निकाल लेते हैं यार, चलो है ना। ये चीज तो इंसानियत तो थोड़ी इस मामले में बहुत दब गई है इसे व्यूज की वजह से। तो वो चीज़ तो खराब है, आप अपने माँ बेटे का रिश्ता खराब खत्म कर रहे हो एक तरह से, बिल्कुल ही। कोई क्या इज्जत रहेगी घर में, कैसे भी बात करो माँ बाप के आगे, है ना। लोग मैंने देखे हैं अपने घर में, मतलब उनकी माँ को भी बोलूंगा अगर बच्चों के सामने गाली भी दे रहे हैं यार मत दिया करें। गाली गलौज करके चाहे मजाक में भी दे रहे हैं, मेरे को नहीं पसंद। मेरे को पर्सनली बहुत खुन्नस आती है कि जब कोई माँ बाप अब बच्चों के आगे गाली दें या फिर प्यार से अरे हरामजादे ये लिया, अरे ये कर दिया। गलत है ये। तो ये इतना बुरा लगता है मेरे को कि यार ये चीज़ तो अनएक्सेप्टेबल है। मेरे घर में आज तक चाहे मेरी बहन से भी लड़ाई हुई है, मैंने उसने मेरे को चाहे कुत्ता बोला हो, लेकिन मैंने पलट के कभी आज तक एक गाली नहीं दी। कोई सी भी गाली हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, अगर वो गाली की उसमें आती है, मैंने कभी हरामी हरामा जो कुछ भी बोलते हैं मेरे को, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। इतना है मेरे, मैं अपने घर के बाहर चाहे अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत दे दिया, लेकिन घर पे तो बिल्कुल नहीं। पता है हमारे स्विच चेंज हो जाता है, स्विच दब जाता है कि हाँ, अब घर में आ गया है। हाँ, अब घर में आ गए। हमारी एज की ना एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राहुल भाई, कि हमारा अपने पेरेंट्स का जो बीच का ना गैप बहुत हो गया है। बहुत ज्यादा। हमारा जो अटेंशन पूरा वो फोन पे हो गया है, हमारे सर्कल पे, हमारे दोस्तों पे, और हम इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी चीजें हमारे पेरेंट्स नहीं समझेंगे। हाँ हम तुरंत बोल देते हैं यार आप कैसे समझोगे। तो ये कई दफा लेकिन वो समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ, भाई हमसे बड़े, हमसे पहले हाँ धरती में आए। हाँ अगर वो उनके अंदर थोड़ी सी भी डिसेंसी होगी तो वो बिल्कुल समझेंगे अपने बच्चों को। हम्म तो मेरे को लगता है समझ सकते हैं। हम्म
अगर आप उनको अच्छा बन के दिखाओ थोड़ा सा, हम्म उनको थोड़ा सा दिखाओ कि भाई मेरे लाइफ को देखने का नजरिया अलग हो सकता अलग है, हो सकता है। लेकिन अच्छा है। कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा, बुरी चीजों हम्म में नहीं हूँ, बुरी संगत में नहीं हूँ, तो माँ बाप क्यों नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे, समझेगा। समझते हैं। क्या हम थोड़ा सा उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगे अपने पेरेंट्स को आजकल, कि क्या बताना इनको, अपने मन से यार मर्जी करता पहले है। तो बिल्कुल भी नहीं लेते थे आनंद भाई, हाँ मेरे ख्याल हाँ से पहले तो लोग बिल्कुल डर के रहते डर थे। के रहते हैं, हम अभी भी डरते हैं भाई, मैं अभी हाँ, भी अपने पेरेंट्स को मुझे बड़ा डर लगता है। मेरे को उतना नहीं लगता। हम्म मेरे को शायद इसलिए लगता है क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। तो और एक उन्होंने ना, रीजन और हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हो, हाँ, साथ में मैं रहता हूँ। हमेशा घर से बाहर रहा हूँ, अच्छा, तो मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ का मुश्किल से 8 या 9 साल से पेरेंट्स के साथ में रहा हूँ मैं, अच्छा, हमेशा मेरा बाहर बाहर रहा है, तो वो मेरे को जो पहले का डर था ना 10 साल का था, वो अभी तक है। अच्छा। तो आप अभी 10 साल के बच्चे ही वैसे फील मतलब करते हो? घर में उतना रहा ही नहीं, तो कभी हाँ, उतना ओपन नहीं हो पाए, हाँ, तो वो एक डर है कि हाँ पापा ने खाया तो है, मम्मी ने खाया तो है। हाँ। मतलब उतना तो डर है, अगर पापा मम्मी ने चिल्ला दिया हम्म तो मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन हाँ अगर मैंने चिल्ला दिया तो मैं फिर जाके 2 मिनट बाद जाके बोल हम्म देता हूँ कि अच्छा मम्मा हम्म सुनो ना, सॉरी यार। हम्म तो वो बहुत स्वीट भी लगता है मेरे को कि यार ठीक है, गुस्सा आ गया, निकाल दिया यार। सही है। मल्टीपल आजकल रिलेशनशिप बहुत चल रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, ठीक है, हाँ, हर किसी के एक से ज्यादा, दो से ज्यादा है, मतलब एक हाँ, अगर देखा जाए तो एक जो सही रिलेशनशिप है वो कहीं नहीं हम्म, है ना। आपको भी पता है मेरे को पता कि है। आप जिसको डेट कर रहे हो या जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके भी कई सारे दोस्त हैं, हम्म या वो लड़की अगर आपको डेट कर रहे तो आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो मल्टीपल वाला सीन कब से शुरू हुआ और इसकी जरूरत क्या पड़ रही है भाई? अब हर इंसान, मेरे को लगता है, बिजी इतना हो गया है, और हम्म और हर किसी को मतलब ये होता है कि भाई मिस कर रहे हैं, ये टाइम नहीं दे पा रहा, तो चलो किसी और से बात कर लें। और वो हम्म बात करने के चक्कर में बात आगे निकल जाती है थोड़ी। हम्म तो वहाँ एक सिचुएशनशिप जो बन गई है, हम्म वो यहीं से बनती है कि एक हम्म सिचुएशनशिप में आ गए फिर आप उस बंदे हम्म के साथ में भी। हम्म और बताना नहीं चाहा आपने, या फिर आपने अगर बता भी दिया कि यार मेरे को ना मेरे बॉयफ्रेंड से ये दिक्कत है, हम्म या फिर मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड से ये दिक्कत, तो सामने वाला सोचता है कि टारगेट चलो करने लगता है उसी चीज टारगेट को। करो इसको, बार बार वही चीज़ याद दिलाओ कि आप पहली बात तो रिलेशन में अगर हो अपनी बात किसी को बताओ ही बताओ मत। ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। उस आपने बता दी तो वो पॉइंट मारेगा आपको, हम्म और आपको ट्रिगर करेंगी वो सारी चीज़ें, और हम्म रिलेशन खराब हो जाएगा। हम्म तो मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें हैं, उनकी वजह से लोग एक के अलावा भी लेके चल रहे हैं कि यार इससे तो पूरा टाइम नहीं दिया जा रहा, या फिर हम्म इससे तो वो सारी चीज़ें मेरे को नहीं मिल रही, हम्म तो चलो इस पे देखते हैं। हम्म और मेरे को तो लगता है सच्चा प्यार, सिर्फ एक वाला प्यार तो बहुत मुश्किल है। कब होता है वो, किस उम्र में होता है? वो बचपन में ही होता है, स्कूल टाइम पर, वो निब्बा निब्बी वाला प्यार होता है ना, जिसको हम निब्बा निब्बी बोलते हैं, लेकिन सच बोलते बात ये है हैं। कि हाँ, सच्चा प्यार वही होता है वही होता है। कि मात्र उसकी अगर मेरी उसकी और और कुछ बोतल कर भी एक नहीं कलर की सकते निकल ना, आई तो बस वही प्यार है हमारा, मजे आ गए यार। और कुछ कर भी नहीं सकते ना स्कूल हाँ। टाइम पे, क्योंकि कमरा मिलेगा नहीं। वो आधार इतना कार्ड थॉट मांगेगा। नहीं जाते यहाँ तक। नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। अगर स्कूल आप गए वो नहीं दिखे तो उसके घर तक आप घुमाओगे बाहर, डर, और इस बात अरे का भी डर रहेगा कहीं बिल्कुल, वो देख ना ले। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और वही प्यार सच्चा होता है, वही वही एक उम्र होती है कि उस टाइम पे हम्म आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मेरे को नहीं पता लड़कियों का क्या कंसेप्ट रहता है। हम्म लड़के अगर स्कूल टाइम पे प्यार कर रहे हैं, हम्म पहला प्यार, हम्म दूसरी या तीसरी नहीं, स्कूल में पहली, हम्म वो उससे सच्चा करेंगे। हम्म 101%, मेरे को ऐसा, मेरा मानना है ऐसा है। बिल्कुल सही बात शायद मैंने करा था, शायद इस वजह से। है। नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल देखो एक्सपीरियंस तो हो ही अपनी लाइफ जाता से है, ही आता है हम। इतनी सारी लड़कियां होती है स्कूल में, हो ही जाएगा किसी से। कोई ना कोई तो अच्छी लगती है, और क्या। हो सकता है क्लास मॉनिटर भी हो, है ना। नहीं, नहीं, क्लास में इंटर, अच्छा आप, अच्छा मेरे को लगा आप मेरे से हाँ बातें नहीं, मतलब निकलवाने की ज्यादातर कोशिश हमारा कर रहे अट्रैक्शन वही होता है ना जो शो ऑफ में रहते हो। हैं, हाँ, क्योंकि जाके जो लड़कों का मॉनिटर होता है, जो लड़कियों का मॉनिटर होता है, उन दोनों के हाँ। ज्यादातर बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों हेड हैं, बाकी बच्चों को तो बेवकूफ समझते हैं वो। समझ गया। ऐसा ही होता है ना। हाँ, होता होगा। मैं तो स्कूल में क्लास के बाहर खड़ा हुआ था हाथ ऊपर करके, अच्छा तो सामने से एक लड़की जा रही थी, अच्छा, तो वो ऐसे ही हो गया था। इस लेवल का कॉन्फिडेंस के हाथ ऊपर करके खड़े हो, लेकिन फिर भी है कि भाई ये लड़की सही लग रही है। अभी पिटाई होने अलग वाली है। लेवल की आशिकी थी भाई आपकी तो। वो जब निकलती थी, मैं कहीं ना कहीं क्लास के बाहर प्रिंसिपल ऑफिस में हाथ ऊपर करके खड़ा होता था। अच्छा। तो वो इतना इतना निकली कि वो हो ही गया फिर। बहुत सही, बहुत सही, सही चीज है भाई। अच्छा, बहुत प्योर होता है मुझे लग रहा है वो वाला रिलेशन, नहीं हाँ, है? बिल्कुल। अभी भी स्कूल वाले को कभी देखा है फेसबुक में ढूंढा है, इंस्टाग्राम पे कि चलो दोबारा से बातचीत की जाए? नहीं, बातचीत तो हो जाती है, मतलब कभी कभी। अच्छा, मतलब इंटेंशन वो नहीं है लेकिन अब, मतलब साल में 1-2 बार बात हुई होगी। इंटेंशन नहीं है अब। मतलब मेरी तो, नहीं नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस अच्छे लगते थे तुम्हें यार। वो तो हाँ टाइम फेज हाँ हो गया, बहुत हम्म साल हो गए।
वो तो टाइम फेज निकल गया, अब क्या क्या ही होना अब तो। क्या ही होना। हाँ, तो वो तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं अब तो। अच्छा। वो बात करे भी तो भी अच्छा है, ना करे तो भी वैसे होती नहीं, होते नहीं। कभी साल में 1-2 बार हाय लो बस। अच्छा, मेरे एक दोस्त का ना कॉल है मेरे पास, अच्छा। कह रहा था आनंद भाई मैं बहुत परेशान हूँ आज। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार वो जो अपने बैच की लड़की नहीं थी। मैंने कहा हाँ, तो क्या दोबारा बातचीत? कह रहा हाँ भाई। क्यों क्यों? कह रहा मैं ना उसी शहर में गया था, तो मुझे लगा ग्रुप से मैंने नंबर लिखा, मैंने कहा चलो बात कर लेता हूँ मैं अच्छा। पर्टिकुलर नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, मिल लेते। कह रहा भाई एक तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसको पसंद करता था, अच्छा। दूसरा उसने अपने मुझे घर बुला लिया। अच्छा। मैं गया, कह रहा उसने अपने ससुराल में बुलाया था यार मुझे। अरे भाई। रीजन क्योंकि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। कह रहा था अरे मैं सोच रहा था कि यार अगर वो सिंगल होगी और अलग शहर में बातचीत करेंगे। कह रहा वो वहाँ पे उसके हस्बैंड है, एक बच्चा है और उसके सासू माँ सारे बैठे हैं और बोल रहे मेरे स्कूल का फ्रेंड है। कह रहा भाई उसके बाद मैंने कसम खा ली कि जिंदगी में कभी मिलूंगा नहीं इससे मैं। यार, ये तो बड़ा ही बेकार करा लड़की ने। फिर एक नाश्ता वाश्ता करा उसने वहां पे छोटी सी नीचे? बात बोलूं मैं, अक्सर जो लड़के होते हैं ना, उनका जो मोहब्बत है वो इसलिए कहीं ना कहीं छूट जाती है क्योंकि उनके मोहब्बत और करियर के बीच में ना जंग होती रहती है। हाँ। उनको अक्सर बोल दिया जाता है कि या तो एक टाइम पे मोहब्बत कर लो या तो करियर हाँ। बना लो। अगर करियर बनाने में लग जाता है तो जो मोहब्बत होती है वो छोड़ के चला आता है, हाँ। और जब वो करियर मोहब्बत में पड़ जाता है तो बेरोजगार रह जाता है, तो भी नहीं मिलेगी। तो हम तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं ना यार, बिल्कुल। ये तो मैं काफी फील करता हूँ, लड़कियों को ये थोड़ा सा ये होता है कि कि चलो कोई ना ठीक है। कोई तो नौकरी कर ही रहा होगा उसके लिए, नौ ये तैयारी कर रहा होगा। हाँ, कर रहा होगा, और अपनी उम्र हो जाएगी तो पापा ला के दिखा देंगे पापा कि, ला के तो दिखाई देंगे। है ना। या हम्म। फिर जो लड़कियां खुद से करती हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा हम्म। अच्छी बात है, सल्यूट है उनको, तो यार करना चाहिए। बिल्कुल करना लेकिन चाहिए। लड़कियों में ज्यादातर यही देखा है, मेरे तो स्कूल में काफी लड़कियां ऐसी थी जो हम उम्र है हम्म। ना, और उनके तो बच्चे वगैरह सब हो चुके, हम्म। वो सेटल। तो इतने जल्दी कोई इतना अच्छा नहीं कर पाता। वो आप ये हम्म। है कि आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार करा जिसपे जिसने अच्छा जिंदगी में प्यार नहीं किया, सिर्फ कमाई करी, उसके कमाई बाद वो करी। आपको अब कर रहा है। हाँ, तो वो चीज़ तो लड़कों को हम्म। लेकिन स्क्रैच से चालू करना पड़ता है। हम्म। और हर किसी के पिताजी तो बिजनेसमैन नहीं नहीं होते ना। है ना। हर किसी के पिताजी पे तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। हम्म। और जैसे इतनी जल्दी से टाइम बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको बिजनेस भी चेंज करने पड़ते हैं, हम्म। है ना, कि मेरे को इस तरीके से चलाने, तो वहाँ लड़के स्क्रैच से करेंगे। हम्म। या फिर जिनको जॉब करनी है, जॉब में तो बहुत ही माथापच्ची है, सेविंग्स करते करते थक जाओ, टैक्स देते देते थक जाओ। मैंने यहाँ पर हमेशा एक लड़कों को बात बोलता हूँ कि जिंदगी में प्यार करना बहुत ज़रूरी है, हम्म। लेकिन प्यार में पागलपन होना ज़रूरी नहीं बिल, है। कि बिल्कुल सही अगर आप बात। प्यार में पागलपन में पड़ गए ना भाई, तो आप अपना करियर खराब कर लोगे, और जब आपका करियर खराब हो जाएगा तो कोई आपको एक्सेप्ट करने वाला नहीं लेकिन है। ये बात शायर के आगे अगर आप कहो हम्म। तो कहेगा पागल ही हो जाओ। हाँ। मैंने कुछ लिखा था इस पे, हाँ, मैं दिखाता हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल। मोहब्बत वही है जो पागल बना दे, अच्छा। सिगरेट पी पी के यहीं पे बादल बना दे। अरे वाह। मोहब्बत वही है जो पागल बना दे, सिगरेट पी पी के यहीं पे बादल बना दे। तुम इतना जो समझती हो दुनिया को पागल, हम्म। कहीं दुनिया वाले तुझको ना पागल बना दे। क्या बात है, बहुत खूब। तो मेरा मानना है पागल हो जाना चाहिए बहुत खूब। मोहब्बत में तो। बहुत बहुत मतलब जो भी करो हाँ। 100% करो। लेकिन हाँ। मैं हमेशा ना एक बात की हिदायत देना चाहता हूँ, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि यार मोहब्बत आपने कितनी की है इसका कोई पैरामीटर नहीं है किसी को दिखाने के लिए आपके पास। हम्म। ठीक है कि मैंने इतने परसेंट की है, मैंने 100% दिया है। लेकिन जब बात शादी की आती है, जब आपके रिलेशनशिप को एक नाम देने की आती है, तब आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी, आपका घर देखा जाता है। हम्म। कितने भी अच्छे आशिक हों, अगर आपके पास ये नहीं तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा समाज। अरेंज मैरिज हो जाती है हम्म। ज्यादातर तो मामलों में, तो अरेंज मैरिज लड़के। में कुछ लोग कहाँ जिंदा रहते हैं भाई? वो बस हाँ, मैं। इंसान बन के टहल रहे होते हैं, उनके अंदर की ना फीलिंग्स होती हैं। आजकल डाइवोर्स क्यों हो रहा है? रीजन है उसके हाँ, पीछे, क्योंकि वो क्योंकि किसी और के प्यार बारे में नहीं सोच रहा होता। है, ये किसी और के बारे में सोच रहा है, और हाँ। दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो डाइवोर्स ही होगा भाई। और मतलब कहीं मैंने सुना था, हम्म। ओशो के थ्रू ही था, कि उनका मानना ये था कि अरेंज मैरिज अगर हो रही है, हम्म। और वैसे तो कहते हैं कि शादी से पहले अगर बच्चा हो जाए तो वो नाजायज़ है। हम्म। उनका मानना था अरेंज मैरिज से हुए जितने बच्चे हैं वो सारे नाजायज़ हैं, नाजायज होता क्योंकि है, उसमें प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। तो ये जायज़ नहीं हुआ।
वो रिश्ता। भाई ऐसे मत बोलो, नहीं लोग ढूंढने लगेंगे जाके किसके कहाँ पे तो हैं। नहीं मेरे को ना, मैंने सुना ये चीज तो मैं अच्छा, बहुत, ओशो की कुछ बातें तो ऐसी होती हैं अरे जो ट्रिगर सोचने में कर, मजबूर करती हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं है, इसलिए मैंने सुनना भी बहुत ही लिमिटेड कर दिया, क्योंकि आप उनकी बातें मानते हुए अपनी इस ये वाली लाइफ नहीं जी पाओगे। नहीं जी पाओगे, थोड़ा मुश्किल है, आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, आपको भी फिर अमेरिका में जाके दूसरा देश ही बनाना हाँ सही पड़ेगा। बात है। अच्छा, आजकल एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड चला है, लव बॉम्बिंग। ये क्या अच्छा, होता है? वही होता है कि फायदा उठाओ, हाँ। और फिर उसके बाद जब तक शुरू में तो लगेगा बड़ा मजा आ रहा है ना, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, और फिर कुछ महीनों बाद लगेगा कि अ, यार ये तो वैसा नहीं था, ये तो वो नहीं है जिससे मैंने प्यार करा था। हम्म तो वही चीज़ है लव हम्म बॉम्बिंग तो। हम्म आपका क्या ख्याल है, आप बताओ। मेरे हिसाब से राहुल भाई, पता है लव बॉम्बिंग ये होती है कि जैसे आप एक रिलेशन में हो, ठीक है। ठीक है, और आपने आज बात कर ली, अब मान लीजिए आने वाले टाइम पे 2 दिन तक आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो जो सामने वाला इंसान है उसके दिमाग में क्या चलने लगा, कहीं और हो यार गया। कहाँ चला गया, हम्म। कैसे हो गया, क्या हो गया। तो इस खाली पीरियड में उसको अगर किसी ने मैसेज कर दिया तो उसका उसने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा। अब वो उन दोनों की, अब इधर आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप सही चल रहा है, लेकिन उधर कुछ नया शुरू हो गया है। हाँ। तो ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये लव बॉम्बिंग में आ जाता है। अच्छा, हाँ, और यहाँ चीजें मेरे को खराब तो होती हैं। लगता है लव बॉम्बिंग में सिर्फ लव वर्ड तो आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं प्यार कुछ जैसा। प्यार जैसा कुछ नहीं और है। मैंने तो ये ऑफिसेज वगैरह में भी कई हम्म बार देखा है कि ऐसा हो जाता है। हम्म जैसे कि मैं शुरू में इंटर्नशिप पे गया, और हम्म मेरे को सर ने बोला बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा हम्म काम करता है, तेरे को नौकरी मिलेगी", और हम्म, आखिर में नहीं मिलती। नहीं मिलती तो है। वही चीज़ है लव बॉम्बिंग भी, हम्म कि आप कर रहे हो मोहब्बत, और आपको लग रहा है कि हाँ यही अब तो सब सेट आप होने तो वाला सपने है, देखने लगे कि यही मेरा सब कुछ होने और वाला फिर है। एकदम से अरे हटा यार, क्या है, क्यों चेप हो रही है, वो वाली बात हो वही जाती वाली है। बात हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और अगर कुछ आप सुनाएं तो मजा आएगा मुझे, हाँ। है ना, कुछ अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर। एक मैंने ऐसे लिखा था कि थोड़ा छोटी सी नज्म थी कि हम्म थी जिसकी आरज़ू मुझको, हम्म वो एक दिल नशी लड़की, वाह सारी कायनात से प्यारी वो एक हसीन लड़की, वाह। जिसके आने से हवाएं महकती थी, हम्म कुछ कहे तो जैसे चिड़िया चहकती थी, हम्म हर रोज याद आती है रात दिन बार बार, हम्म जिससे मिला हूं मैं महज 3 या 4 बार, हम्म ऐसी आंखें थी उसकी यार मत पूछो, हम्म अंधेरे में धकेला है उस चमक ने मुझको, वाह। पर कभी तेरे सिवा किसी को अपना नहीं बनाऊंगा, हम्म इस जन्म ना सही तो क्या, अगले जन्म तुझे अपना बनाऊंगा। वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब तो बहुत खूब। मेरे को ये लॉन्ग डिस्टेंस था थोड़ा हम्म सा, ज़्यादा तो मतलब कभी कभी मिल पाते, तो उस पे मैंने लिखा था कि हम्म ओ, हर रोज याद आती है रात दिन बार बार, हम्म जिससे मिला हूं मैं महज 3 या 4 बार। वाह, तो बहुत खूब। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस की अगर आपने बात कही है, हाँ। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या सच में लोग एक दूसरे के लिए सीरियस होते हैं? हाँ, 4 लोग आपस में सीरियस होते हैं। ये मैंने यार कहीं सुना था, मुझे बहुत हंसी आई कि हाँ उसमें चारों खुश होते चारों हैं। खुश होते चारों हैं। खुश होते हैं ना। अब तो हाँ। संख्या ज्यादा भी हो गई होगी। अच्छा, नहीं, इससे आप मुझे, मेरे को बताओ पास वालों ने क्या कर लिया। और तुम तुम तो दूर तुम दूर का हो। क्या क्या बात कर रहे हो यार, हाँ दूर का यार, क्या। अब तुम्हें लगता है तुम दूर रह के तीर मार लोगे। अब हर कोई थोड़ी है सीमा, जो पाकिस्तान, वो सीमा ही नाम है ना उसका, जो भाई पाकिस्तान कुछ भी से। कहो, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो, इस केस में अगर आपने बोला तो दोनों चीजें हैं। अगर इससे उसने प्यार किया तो उसने हस्बैंड के साथ भी गलत किया हाँ, ये तो है। है ना। तो अगर यहाँ पर, अगर आप अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए किसी के साथ गलत कर रहे हो तो वो भी गलत माना हम्म, जाएगा, ये भी है, है ना। बिल्कुल सही बात है। मतलब प्रूफ किसी की और के हैं, रिलेशनशिप किसी और के साथ है, हम्म, तो गलत ही बात हो गई ना। ये सही तो वही बात वाली है। जो आपने बात तो बोली थी, प्रूफ भी नाजायज वाली लेके बात हो आई है, गई है। तो प्रूफ भी ले आई। वही तो मेरा प्रूफ किसी और के हैं, हो किसी और के साथ में है। आजकल इवेंट कर रहे हैं लोग बहुत सारे, स्ट्रेंजर मीटिंग। इसको मुझे लगता है ना कि मतलब ऑनलाइन एक टेंडर वर्ड होता है जहां अच्छा। पर आप लोग सर्च हाँ करो तो हाँ आपके हाँ तरह के हों। आजकल लोग इसको फिजिकल भी कर रहे हैं कि हाँ। आप स्ट्रेंजर मिलते हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने एक पार्टीज में आओ, और वो स्ट्रेंजर 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 से मिलो और अपने सच हिसाब के में। चूज करो, आगे कंटिन्यू करो। ये क्या है? हाँ। आप कैसे देखते हो इसको? गए हो कभी आप? नहीं, कभी नहीं गया। मैं तो सोचा है कभी? मैं तो दोस्तों के साथ भी नहीं गया। बहुत ही कम गया हूँ। और मैं जाता हूँ तो फिर फाइन डाइन वगैरह, बस इतना, क्लब्स अच्छा वगैरह बहुत कम। अच्छा। बाकी इस चीज़ के ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि बस वही है कि वन नाइट स्टैंड वाली बात हो गई है, हम्म और उनको बस एंजॉय करना है, और लोग आपस में अपने अपने से परेशान हो गए हैं खुद से ही, है ना, शायद इस वजह से कि यार मैंने कैसे दोस्त बनाए, कोई है नहीं, हम्म थोड़ा सा अकेला फील कर रहे होते हैं, तो चलो नशे कर लेते हैं, हम्म वहाँ पे नया कोई मिल जाएगा। हम्म तो
तलाश है ये सब तलाश है, वो अपने से भी नहीं जुड़े हुए, इसीलिए वो उनको हर किसी से जुड़ना है। अपने से जुड़ जाएगा जो इंसान, वो किसी और से कैसे जुड़ेगा। बिल्कुल सही बात तो वो बस यही है कि वो खुद से खुद को भी नहीं जानता है वो कर क्या रहा है क्या नहीं कर रहा। ऐसी थोड़ी हर किसी, मैं सही बताऊं तो अगर कोई मेरे को टच भी कर रहा है तो मैं तो एक बार सोचता हूँ कि यार ये बंदा टच कर रहा है मेरे को, तो आपकी वाइब्स जा रही हैं उसके थ्रू, या फिर आप किसी के पैर छू रहे हो तो आप पैर छू के अपने माथे पे लगा ले, तो देख के लगाओ कि आप किसके पैर छू रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। और आप ऐसी किसी के भी साथ में स्ट्रेंजर चलो मिलते हैं, कौन है क्या नहीं है, उसकी एनर्जीज क्या है, तुम्हारी क्या है, वो चीज़ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ भी हो लेकिन प्यार तो नहीं हो सकता। प्यार तो नहीं हो सकता। दुनिया ने प्यार के ऊपर इतनी गलत काम कर दिए हैं प्यार का नाम लेके कि सबसे बड़ा गुनाह प्यार हो गया। इसलिए माँ बाप कहते हैं कि भाई प्यार मत करो। बात ये है, नहीं तो प्यार जिसको मिल जाएगा वो मोक्ष में है। जैसे कोई हमारे जितने भगवान है उनको प्यार मिला है, वो मोक्ष में है, और उनको प्यार खुद से अपनी तपस्या करके मिला है। क्या बात है। तो राहुल भाई, आज हमने बहुत सारी बातचीत की और बहुत मजा आया आपको। थैंक यू सो मच। और यही बस प्यार मोहब्बत की बात है, थोड़ा सा अपडेट वर्जन ज्यादा था। हाँ। अब जब इसके पहले पॉडकास्ट हम करते थे उसमें थोड़ी सी प्यार वाली बातें, लेकिन आजकल वो ऐसा थोड़ा सा रहा नहीं। लोग बोलते थे ये तो आशिक है यार, कैसे आशिक को जाए टहल रहा है ये लोग। अब मेरे तो लंबे बाल भी हैं तो मैं और बदनाम हूँ। मैं चलते चलते एक छोटी सी लाइन सुनाऊंगा कि वो झूठी है लेकिन सच्ची लगती है। वो झूठी है लेकिन सच्ची लगती है। यार एक लड़की है जो बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, क्या बात। मैं अपनी ऑडियंस को एक बस नज्म, अगर अरे बिल्कुल, स्वागत है आपका। 3 मिनट की है। अरे आराम से स्वागत है आपका। बस एक नज्म सुना दे। बिल्कुल। अब लोग आकर के पूछते हैं मुझसे, हाँ, क्यों मौत से तुझको दिल लगी है, पर मैं इन दिनों जो जी रहा हूँ, क्या ये भी कोई जिंदगी है। जिंदगी तो तेरे साथ चाय पीने में थी, जिंदगी तो तुझ में थी और तू मेरे सीने में थी। सीने में मगर अब बचा ही क्या है, सिगरेट जलती है बस और धुआं ही धुआं है। तेरी रुखसती से जरा भी नाराजगी नहीं है, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता रहा है। कायनात की सारी खुशियां, दौलत, शोहरत सब कुछ बर्बाद है, जब तक मुझको तेरे हाथों का वो छूना याद है। तेरा मिलना तो यार फिर कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप की चैट तक पूछ ले मुंह जुबानी याद है। कैसे भूल जाऊं तेरा मुझको ये कहना कि तू तो यार बिल्कुल परीज़ाद है। मैं ये सब बातें कहीं से भी सोच कर सुना रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं यार, दास्तान बता रहा हूँ। देख मैंने तेरे लिए किया बहुत कुछ था, इसे प्यार समझना, एहसान नहीं जता रहा हूँ। हाँ गलतियां मुझसे भी रही तो होगी, आखिर इंसान हूँ, मुझ में कमी तो होगी। 100 रातें अगर मैंने गमों की सही है, 1-2 रातें तूने भी सही तो होगी। तेरे शहर से जाने के बाद मैं तेरे उस किराए के मकान में गया था और तेरी फेंकी हुई उन बेकार की चीजों को अपने साथ ले आया और उनको अपने कमरे में इस तरह सजा कर रखा है कि लगता है पूरे कमरे में सुकून बिखरा पड़ा है। मैं तेरी उन चीजों को खुद भी हाथ नहीं लगाता हूँ, बस देखता रहता हूँ, बेवजह मुस्कुराता हूँ। पता है जब मैं उससे पहली दफा मिला था, हंसी गायब थी उसकी, रुमाल आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सबको हंसाने वाला इंसान इतना टूटा हुआ था। उसके गम सुनकर अपने घर जब आया, मुझको अपने गमों में खुशियां नजर आ रही थी। मैं उस लड़की को उदास कैसे देखता, वो लड़की जो सबको हंसा रही थी। फिर अगले दिन जब हम मिले तो उसने पूछा, लिखा है कभी कुछ मेरे बारे। मैं बोला, कल रात सो नहीं पाया जब तक नहीं लिखा कुछ तेरे बारे। उसने सुनाने की इजाजत दी, मैंने सुनाया। वो दुनिया को खुश रखती है, ऐसे मुस्कुराती है, खुद मगर जिंदगी से कितना घबराती है। उसके दिल में कितना गम होगा जरा ये सोचो, जिसकी हर एक बात पर आंखें भर आती हैं। खुदा जब तूने ही उससे मिलवाया था मुझको, ये नज्म भी उस तक पहुंचा ही देना। मेरे खत अगर अभी तक संभाल कर रखे हों, कहना कि इनको जला ही देना। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। और हम पक्का कोशिश करेंगे कि ये वाली नज्म वहां तक पहुंचाई जाए, है ना। इसलिए मैं सब जगह सुना देता हूँ, पता नहीं पहुंचे, कभी ना कभी तो पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। और इश्क में लोग कभी हारते नहीं हैं, उनको अक्सर हरा दिया जाता है। क्या बात है। हाँ, कभी इंसान नहीं हारता है, उसको हरा दिया जाता है। किसी को हद से ज्यादा इश्क करके देखो, हाँ, सामने वाला हद में रहना भूल जाता है। हाय। सो तो थैंक यू सो मच राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा और बहुत एंजॉय किया।
और जो आपके चाहने वाले हैं उनको बोल दीजिए कि ये वीडियो देख लें, अपना हाँ, बताएं। मैं ये कहूँगा कि यार ज़रूर, पहली बात तो यहाँ तक अगर आपने देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें भाई, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जिनको आप सुनते ही होंगे, देखा ही हुआ, उनके साथ में भाई करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट बनाए रखना। और इंस्टाग्राम पे भाई के भी आ जाओ, मेरे पे भी आ जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी जो भी होगा। बिल्कुल, और बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। ऐसा हमारा कुछ प्लान नहीं था और हमने फटाफट बोला कि चलो राहुल वाले आते चलो हैं, और हम करते आते हैं तो मजा ही आएगा। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप भी इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो शूट करवाना चाहते हैं, आप भी अगर पॉडकास्टर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी अपना पॉडकास्ट इसी तरह लॉन्च कर सकें या अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पे जो नंबर नीचे दिया गया है, यहाँ पे कॉल करनी है और बात करनी है। पूरी की पूरी टीम है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टूडियो है, ये आपकी पूरी तरह मदद करेंगे आपका और भी ज़्यादा खूबसूरत पॉडकास्ट बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़े रहें और नए मेहमान के साथ मिलेंगे कुछ और ख़ास बातें लेकर। धन्यवाद। पॉडकास्ट वाला आनंद।